Hello, good morning, students. Today we shall discuss about chapter 3, whose name is length, mass and time measurements. Before this, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर का डिस्कशन किया था जिसमें बेसिकली डेफिनेशन ही था. आज से हम लोग ऐसा जैसे कि फिजिक्स का यूज कैसे करें, फर्स्ट आता जिसका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ की मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं. जैसे the order of distance varies from 10 की raised power minus 14 to 10 की raised power 25, means the distance whose nucleus, whose measurement we have to do universe, रेडियस ऑफ यूनिवर्स का मेजरमेंट तक हम लोग सारे का सारा मेजरमेंट इसमें कैसे करते हैं वो देखेंगे. फर्स्ट जैसे किया है, द डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 10 की रेज पावर minus 5 meter to 10 की raised power 2 meter can be measured direct method, means the distance 10 की raised power minus 5 meter. मैथमेटिकली हम लोग बोलें, मैथमेटिकली देखें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/10 110 into 10 into 10 into 10 into 10 मीन्स 10 को हमने 5 बार लिखा. इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 0 आ गया. तो इसको आ गया, हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ये हमारे पास मीटर में है, इसको मेजर कर सकते हैं. दूसरा है, जैसे कि हम मीटर रोड से, जो कि आपके पास स्केल होते हैं, ज्योमेट्री में एक जो मीटर स्केल है, मीटर रोड भी बोलते हैं जिसको हम लोग क्या करें, मीटर रोड का मतलब है, ये मीटर रोड लिखा हुआ 10 की -3 मीटर, 10 की -3 मीटर मीन्स कि ये 1 मीटर तक मेजर करेगा. इसको अगर बेसिकली कहें मिलीमीटर में जो स्केल आपके पास है तो हम क्या करते हैं 1 मिलीमीटर तक मेजर करेगा. दूसरा है जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, हम वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे. जैसे कि बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको +1 में 10th क्लास में भी देखा होगा कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स से अप टू 10 की रेज़ पावर -4 मीटर तक मेजर कर सकते हैं. 10 की रेज़ पावर 4 मीटर का मीन्स कि 10 की रेज़ -4 मीन्स हम लोग 0.0004 ये मीटर तक मेजर कर सकते हैं. उसी प्रकार के स्क्रू गो से 10 की रेज़ पावर -5 स्क्रू गोज भी हमारा 10 के -5 तक मेजर करेंगे, यानी कि 0.000 ये 1 आना था, पर ये 1 इतने तक मेजर करेंगे हम लोग. ये है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का मतलब ये रहता है कि हम लोग किसी भी चीज को विद दी हेल्प ऑफ स्केल से हम डायरेक्ट उन चीजों को मेजर कर सकते हैं. पर ये सारा का सारा ये मेजरमेंट स्मॉल मेजरमेंट के लिए ही डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है. अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए. जैसा कि पहला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड्स में आता है. इनडायरेक्ट मेथड्स में ये है, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस ऑफ फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर टू दोज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, दीज आर मेथड आर अप्लाइड. मीन्स हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के 100 मीटर से लेके हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि किसी प्लेनेट की अर्थ से या प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस या गैलेक्सी डिस्टेंस अगर मेजर करने हैं तो हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही मेजर कर. डायरेक्ट मेथड से आपको पता है, यहां से किसी भी अर्थ प्लेनेट से मान लो मून तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, कौन जाएगा, इतना बड़ा स्केल नहीं है हमारे पास. हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड आते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड में है वो है इको मेथड्स. इको मेथड्स मीन्स इसमें हम एक साइंस का यूज आता है रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे. ये है क्या मेथड, बोला दिस मेथड मे बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए हिल. टू डू सो अ गन इज फायर्ड टुवर्ड द हिल एंड द interval between the firing the gun and the instant of hearing the echo of the gun is noted. Means हम कहीं पर हैं और हमें अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर हैं और एक पहाड़ी है,
ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इसका हमें डिस्टेंस, जो कि पहाड़ी मान लो बीच में एक रिवर भी है, चाहे पहाड़ी बहुत दूर है, वहां से हम लोग इसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो हम शुरू में ये मान लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस, हम इसको एस सपोज कर रहे हैं, एस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस एस है। जैसा कि मैंने मेथड में बताया कि हम क्या करते हैं, इसको इको का यानी कि रिफ्लेक्शन मेथड, इको मीन्स इस, हम लोग मान लो एक गन है, वी हैव टू गोइंग टू गन, जैसे कि आप बंदूक जानते हैं, हम लोग उससे फायर करते हैं। फायर करने का मतलब है लेट ये है गन, ये लेट हम ये मानते हैं कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, यानी कि ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि, और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि t इज द टाइम टेकन। टाइम किस में टेकन है कि जब देखिए हम गन से फायर करेंगे तो हमें क्या आवाज सुनाई देगी, तो हमने वो टाइम नोट करना है, उसको हम को टाइम नोट कर सकते हैं अपनी। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, जैसे आप लोग एक टाइम कलेक्ट करने के लिए पहले वॉचेस का यूज किया जाता था, आजकल तो आपके पास मोबाइल से, उससे भी आप लोग टाइम को नोट कर सकते हैं। तो टाइम नोट करने के लिए देखिए कि जैसे यहां से एक आदमी गन को फायर करेगा, एक पहाड़ी जो साउंड वो पहाड़ी से टकराएगी, फिर क्या है, फिर वापस आके आपको एक आवाज सुनाई देगी, वो उसको इको बोलते हैं। तो देखिए पहले क्या है, यही साउंड जो है, ये जैसे गन के फायर करते हैं, इंस्टेंट ऑफ फायरिंग जब की तो आपने टाइम नोट करना शुरू कर दिया, और ये आवाज ये यहां जाएगी, यहां से टकरा के, ये देखिए गन में क्या साउंड प्रोड्यूस करनी है हमने, ये यहां से टकरा के सीधी क्या करेगी, 2 चक्कर लगाएगी, एक यहां से, फिर 12 ये टकरा के आ गई, यानी कि पहले भी इसने एस डिस्टेंस कवर किया, फिर भी एस, तो टोटल 2 बार। इसका मतलब है हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2s। जैसा कि हमारे पास आपने 10th में पढ़ रखा है, एक स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड क्या हो, किसका इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हमने क्या है v, तो v हमारे मान लो उसकी स्पीड कितनी थी, v थी, और डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए यहां से जैसे ही हमने गन को हमने किया तो वहां साउंड प्रोड्यूस हुई, फिर हमने इंस्टेंट ऑफ फायरिंग, और जब ये टकरा के इस पहाड़ी से टकरा के फिर वापस यहां हमारे कानों में, तो हमने फिर टाइम क्लॉक को क्या बंद कर दिया, हमने टाइम नोट कर लिया। तो वो हमने सपोज कर लिया वो जो टाइम था वो क्या हमारे पास t है, क्या है वो t हमारे पास, हमने इसको टाइम मान लिया। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन ये है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 2s अपॉन t, ये है। तो 2s अपॉन t, तो हम ऑन देखिए इसको हम जिसका कोई भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसको 1 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2s दैट विल बी इक्वल टू v इंटू टी, एंड s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। ये है मेजरमेंट का हमारे पास फॉर्मूला बन गया इको मेथड से, s इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2, यानी कि हमारे पास हमें साउंड की वेलोसिटी का पता है, टाइम हमने नोट कर लिया है, और अपॉन 2 ये न्यूमेरिकल फिगर आया। तो इसका मतलब है इको मेथड से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस या किसी भी पहाड़ी और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है। ये इको मेथड यूज में इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाँ, इसी तरीके से देखिए आप लोगों ने लेजर के बारे में, बच्चे सारे लोग जानते हैं कि व्हाट इज लेजर। बोलता लेजर
is a source of very intense monochromatic and unidirectional beam. By making use of laser in place of sound waves, the echo method is used to measure the distance of the moon from the earth. यानी कि एक लेजर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मून से अर्थ का डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि लेजर्स का यूज। लेजर क्या होता है? लेजर की फुल फॉर्म जैसे कि होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि हम अगर इसको लिख दूं मैं यहां पर, ये है इसको लाइट एम्प्लीफिकेशन, AMPLI एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। यानी कि लेजर को हम क्या फुल फॉर्म आ गई, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। यानी कि लेजर की सहायता से हम लोग इको मेथड में क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस किसका, मून या अर्थ का मून से कितना डिस्टेंस है, इसको अगर मेजर किया है या कर सकते हैं तो हम लेजर से कैसे कर सकते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। तो लेजर भी एक सिंगल वेवलेंथ है, तो यूनिडायरेक्शन मीन से एक ही डायरेक्शन में चलने वाली, यानी कि स्कैटर नहीं होने वाली। सिंपल आपने देखा होगा जैसे कि आप लोग लेजर लगाते हैं, एक जितना रात को लगाते हैं तो कहां दिखती है, वो सिंगल ही लाइट दिखती है, एक पॉइंट लाइट दिखती है। इसकी सहायता से हम कैसे करेंगे, ये देखिए जो लेजर है दैट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेट हम कह रहे हैं लेट सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लेजर के अंदर जो लाइट है उसकी वेलोसिटी सी है। अब क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही आप लोगों से बात की कि हम लोग क्या है कि एस क्या है, ये है एस जो है ये है, मान लो अर्थ के ऊपर है हम लोग, ये है मून, ये है अर्थ, ये मून और ये है अर्थ। ये अर्थ पर यहां पर कोई एक आदमी है, ये इस डिस्टेंस को मेजर हम सपोज कर रहे हैं कि ये एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून। और हम लोग ये भी किया गया लेट सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी आल्सो लेट ये मान लो टी इज द टाइम, टी इज द टाइम taken to reach the laser। ये लेजर मान लो आप लोगों की लाइट जो है, लाइट लेजर लाइट। अब ऐसे मैं पहले वाले को मेथड में क्या करते हैं, लाइट क्या गया अर्थ से, जिस लेजर से आप लोग मून पर रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी। यहां से आपने लगाई, जब से आपने लाइट को ऑन किया कि यहां से जाकर एस कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार यहां पर गई लाइट, एक बार दोबारा से फिर इको में दोबारा वापस आई। एस कितने हो गए, एस प्लस एस यानी कि इक्वल टू 2s डिस्टेंस कवर किया उस लाइट ने। और 2s को डिस्कवर करने में कितना टाइम लगा, टी सॉरी हाँ कवर करने कितना लगा, टी। सो हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया इको, जैसे कि पहले था एस, वो जिसी तरीके से निकाला था स्पीड के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने एस इक्वल टू वी अपॉन, सीधा ये जैसे वेलोसिटी का लिख लीजिए पहले, वी इक्वल टू एस अपॉन, एस की जगह हम लोग क्या करेंगे 2s, क्योंकि हमने डिस्टेंस 2 टाइम्स यानी कि रिपीट के, एक बार लाइट गई दूसरा बार वापस आए, पॉन टी। तो एस सिमिलरली एस इजकल टू बी इंटू टी, ये आ गया कि इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं
कि हमारे अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर मीन्स सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसके आगे है हमारा इसी मेथड का जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का कि टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए मैटर शीट। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ मैटर शीट। मैटर शीट मान लो किसी भी प्रकार किसी भी मैटर से अगर कोई एक शीट बनी है तो उसकी थिकनेस कैसे निकालनी है। जैसे जनरली होता है क्या, जैसे मान आपने फॉर एग्जांपल आप टेबल की शीट देख लीजिए, टेबल का ऊपर का पार्ट की इसकी थिकनेस है तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ मैटर लेते हैं। तो मैटर के लिए करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट हम लोग ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई थिकनेस है डी, ये स्मॉल डी। हाँ, स्मॉल डी इज द थिकनेस ऑफ द शीट एंड थिकनेस ऑफ शीट एंड बी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी हम लोग पॉइंट ए से कोई भी एक रेडियो वेव को हम रेडियो वेव को ए से भेजेंगे। वो क्या करती है, ए से जाके इस पॉइंट यानी कि ओ है, ओ से स्ट्राइक होकर आप वापस फिर बी पर पहुंचती है। वो इको मेथड का की तरह है कि कोई भी सरफेस है कि सिग्नल जो जाता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है बी पॉइंट पर। तो इससे जैसे कि ए से कोई सिग्नल हम रेडियो वेव्स भेज रहे हैं, कोई वेव भेज रहे हैं, वो क्या ओ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके बी पर जा रहे। लेट वही है कि लेट आप लोगों ने इसको मान लेना है। लेट का मतलब मान लो ना, लेट वी, हाँ आप लोग कर रहे हैं जो अगर थिकनेस निकालना है सी, लेट सी इज द वेलोसिटी ऑफ रेडियो सिग्नल, यानी कि जो भी रेडियो वेव आप लोग यूज कर रहे हैं। सी क्या है, वेलोसिटी। सिमिलरली लेट टी इज द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू ओ एंड ओ टू बी, मीन्स ए से ओ गया, ओ से बी तक, तो ये हमारे पास टी। और इसी तरीके से जो लेट हम लोगों ने पहले ही है, लेट एंड डी इज द thickness of the matter. So similarly for same method we have to apply, then D is equal to C into T upon T, C into T, C into T upon T. In this way we can find the thickness, of the matter easily. हम लोगों ने आज ओनली दो ही मेथड्स का, एक इको मेथड एंड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द मैटर, ये किए हैं। आप लोगों को ध्यान से देखना है, करना है, और नेक्स्ट डे कल हम लोग आगे करेंगे पहला फर्स्ट। और बाकी आप लोगों को अगर किसी भी चीज का नहीं पता लग रहा हो तो प्लीज कॉल कर लेना है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू जी।